रात बहुत शांत थी। एक स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी खाली सड़क पर एक गोला बना रही थी। नैना अकेले बड़े अंधेरे आसमान के नीचे चल रही थी। चांद एक पतली सी फांक जैसा था, बादलों के पीछे शर्माते हुए छिपा हुआ था। उसकी कदमों की आवाज ही रात की शांति में अकेली आवाज थी। टैप 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 वे फुटपाथ पर गूंज रही थीं। उसने अपनी शॉल को अपने कंधों पर और कसकर लपेट लिया। हवा ठंडी थी और हाल ही में हुई बारिश की गीली मिट्टी की गंध ली हुए थी। नैना काम के एक लंबे दिन के बाद घर लौट रही थी। वह थकी हुई थी, लेकिन रात की खामोशी भारी लग रही थी, जैसे एक मोटी चादर। एक अजीब सी फीलिंग नैना के दिल में आने लगी। यह डर की एक ठंडी चुभन थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी चाल तेज कर दी। उसका दिल थोड़ा और तेजी से धड़कने लगा। धक धक धक। यह उसके कानों में जोर से लग रहा था। उसे अपने पीछे एक हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे सूखी पत्तियां जमीन पर नाच रही हों, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। पेड़ शांत खड़े थे, जैसे सड़क पर निगरानी रखने वाले खामोश गार्ड। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, कुछ नहीं है। उसने खुद से फुसफुसाया, लेकिन वह फीलिंग दूर नहीं हुई। वह हर कदम के साथ और मजबूत होती गई। उसने पीछे देखने की हिम्मत की। उसका सिर धीरे धीरे घूमा। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। कुछ नहीं था। उसके पीछे की सड़क खाली थी, अंधेरे में फैली हुई। लैंप पोस्ट से निकलने वाली रोशनी का गोला ही एकमात्र चीज दिखाई दे रहा था। न कोई बिल्ली, न कोई कुत्ता, न कोई इंसान। फिर भी पीछा किए जाने का एहसास इतना रियल था। उसे लगभग अपनी गर्दन पर सांस महसूस हो रही थी। उसकी अपनी परछाई उसके सामने लंबी और पतली खिंची हुई थी। इस अकेली वॉक पर एक काला साथी। खामोशी अब शांतिपूर्ण नहीं थी। यह अब हजार अनकहे डर और गहरी बेचैनी से भरी हुई थी। नैना तेजी से चलने लगी, लगभग दौड़ने लगी। उसके आरामदायक जूते अब भारी लग रहे थे। हर कदम एक संघर्ष था। उसकी अपनी सांस लेने की आवाज जोरदार और बेतरतीब थी। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसके पीछे का शोर करीब आने लग रहा था। एक हल्की खिसकती हुई आवाज। अब वो बदलाव ये कुछ और था। वह दोबारा पीछे नहीं देखा। वह बहुत डरी हुई थी। वह बस अपने घर की सेफ्टी तक पहुंचना चाहती थी, दरवाजा बंद करना चाहती थी और इस अजीब डरावनी रात को भूल जाना चाहती थी। उसने अपनी आंखें आगे सड़क पर टिकाई रखी, प्रार्थना कर रही थी कि यह वॉक खत्म हो जाए। जैसे ही उसका डर अपनी पीक पर पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। नैना ने पलक झपकाई और सड़क गायब हो गई। जानी पहचानी लैंप पोस्ट, अंधेरी सड़क, शांत घर, सब गायब हो गए। वह बिल्कुल एक अलग जगह पर खड़ी थी। यह एक पुराना आंगन था, जो टूटती हुई ईंटों से बनी दीवारों से घिरा था। हवा पुरानी किताबों और धूल की गंध से भरी थी। एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ की पत्तियों से चांदनी छनकर आ रही थी, जो बीच में खड़ा था। उसकी लंबी लटकती जड़ें एक बूढ़े अर्श के उलझे हुए बालों जैसी लग रही थीं। उसके पैरों के नीचे फुटपाथ नहीं था, बल्कि नरम ठंडी मिट्टी थी। नैना जमी हुई खड़ी थी। उसका दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। वह कहाँ थी? वह यहाँ कैसे पहुंची? एक पल पहले वह एक मॉडर्न सड़क पर दौड़ रही थी और अगले पल वह एक ऐसी जगह पर थी जो एक लंबे समय से भूले हुए जमाने से लग रही थी। कारों या शहर की जिंदगी की कोई आवाज नहीं थी। एकमात्र आवाज बरगद की पत्तियों की हल्की सरसराहट थी, जो रात से राज फुसफुसा रही थी। पेड़ की मोटी शाखाओं में से एक पुराना लकड़ी का झूला लटका हुआ था, जो थोड़ा बहुत हिल रहा था, जैसे कोई बच्चा अभी अभी उसे छोड़कर गया हो। यह गहरी खामोशी और शांति की जगह थी, उसकी अपनी दुनिया से बहुत दूर। उसने आंगन में चारों ओर देखा। एक कोने में एक छोटा हाथ से चलने वाला पानी का पंप था, जंग लगा हुआ और इस्तेमाल न किया गया। उसके पास कुछ मिट्टी के बर्तन एक तरफ पड़े थे, धूल की एक पतली परत से ढके हुए। सब कुछ प्राचीन और अछूता लग रहा था, जैसे समय यहाँ कई कई साल पहले रुक गया हो। नैना को एक अजीब सी जानी पहचानी फीलिंग हुई। उसके दिमाग के किनारे पर एक धुंधली याद आ रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह पहले भी यहाँ आ चुकी है, शायद किसी सपने में या बचपन की किसी दूर की याद में।
सड़क पर जो डर उसे महसूस हो रहा था वह धीरे धीरे आश्चर्य और भ्रम की गहरी भावना से बदल गया। धीरे धीरे उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर ने गीली मिट्टी में एक हल्का निशान बनाया। यह जगह रियल थी, यह सपना नहीं था। लेकिन यह कैसे पॉसिबल था? उसने हाथ बढ़ाया और बरगद के पेड़ की खुरदुरी छाल को छुआ। यह उसकी उंगलियों के नीचे ठोस और रियल महसूस हुआ। आंगन घिरा हुआ था। बाहर निकलने के लिए कोई विजिबल गेट या दरवाजा नहीं था। वह इस रहस्यमयी टाइमलेस जगह में फंसी हुई थी। शुरुआती शॉक कम होने लगा और एक नई फीलिंग उसके ऊपर छा गई। एक गहरा प्रोफाउंड दुख। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन इस शांत जगह ने उसके दिल को एक ऐसे दुख से भर दिया जिसे वह नाम नहीं दे सकती थी। जैसे ही नैना की आंखें धुंधली रोशनी में एडजस्ट हुईं, उसने पुराने पानी के पंप के पास कुछ हिलते हुए देखा। एक छोटी सी फिगर वहां बैठी थी, अपने घुटनों को अपनी छाती से लगाए हुए। ये एक छोटी लड़की थी, शायद 10 या 11 साल की। उसने एक सादा सफेद फ्रॉक पहना हुआ था जो चांदनी में चमकता हुआ लग रहा था। उसके लंबे गहरे बाल उलझे हुए थे और उसके चेहरे पर गिरे हुए थे, उसे देखने से छिपा रहे थे। वह बिल्कुल शांत थी, एक मूर्ति की तरह स्थिर। नैना का दिल गले में आ गया। वह इस अजीब जगह में अकेली नहीं थी। ये लड़की कौन थी? क्या वह एक भूत थी? नैना ने एक हिचकिचाहट भरा कदम आगे बढ़ाया। वह बात करना चाहती थी, लड़की से पूछना चाहती थी कि वे कहाँ थे, लेकिन उसकी आवाज फंसी हुई थी। लड़की ने उसे नोटिस नहीं किया। वह बस वहीं बैठी थी, उसका सिर झुका हुआ था। उसके चारों ओर गहरे दुख का एक औरा था, इतना शक्तिशाली कि नैना उसे हवा में महसूस कर सकती थी। लड़की इतनी छोटी और वल्नरेबल लग रही थी। नैना का डर पिघलने लगा। उसकी जगह सहानुभूति और चिंता की फीलिंग ने ले ली। उसे इस शांत बच्चे की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। उसे दिलासा देने की जरूरत। आखिर में नैना को अपनी आवाज मिल गई। हेलो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज शांत आंगन में जोरदार लग रही थी। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं। वे एक प्राचीन दुख से भरी हुई थीं। एक ऐसा दुख जो एक बच्चे के लिए उठाने के लिए बहुत भारी लग रहा था। लेकिन जिस बात ने नैना को सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह था कि लड़की की आंखें उसकी अपनी थीं। वे उसी शेप की थीं, उसी रंग की थीं। यह खुद के एक छोटे वर्जन को देखने जैसा था, एक ऐसा वर्जन जिसे वह लंबे समय से भूल चुकी थी। लड़की ने सीधे नैना की ओर देखा। उसकी नजर उसकी आत्मा को भेद रही थी। लड़की ने वापस हेलो नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक नरम, साफ आवाज में बात की जो एक दूर की गूंज जैसी लग रही थी। तुम इतनी तेजी से दौड़ती हो, उसने कहा, लेकिन तुम कभी दूर नहीं जा पाती है ना? नैना सन्न रह गई। उसके शब्द एक सवाल नहीं थे, बल्कि एक स्टेटमेंट थे। इस छोटी लड़की को कैसे पता था? उसे लगातार दौड़ने, किसी अनदेखी चीज से पीछा किए जाने की फीलिंग के बारे में कैसे पता था? लड़की की आवाज आरोप लगाने वाली नहीं थी। यह सिर्फ उदास थी, गहरी समझ से भरी हुई थी। नैना ने देखा कि उसकी सावधानी से बनाई गई दीवारें टूटनी शुरू हो गईं। सफेद कपड़े पहने इस छोटी लड़की को उसके सबसे गहरे राज पता थे। सफेद फ्रॉक वाली लड़की खड़ी हो गई। वह पुराने लकड़ी के झूले की ओर चली और उस पर बैठ गई। उसके छोटे पैर जमीन से ऊपर लटक रहे थे। यह हमारी पसंदीदा जगह थी, उसने धीरे से कहा, मेरी ओर देखते हुए। तुम्हें याद है, हम इतनी ऊंचाई तक झूलते थे, आसमान छूने की कोशिश करते थे। हमने वादा किया था कि हम कभी नहीं भूलेंगे। मेरा दिल दुखने लगा और ईमानदारी से कहूं तो यादें बाढ़ की तरह वापस आ गईं। ये मेरी दादी का घर था। ये आंगन, ये बरगद का पेड़, ये झूला, ये मेरे बचपन की दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जिसे मैंने अपने अंदर गहरा दफन कर दिया था। एक ऐसी दुनिया जिसे मैंने अपनी दादी के चले जाने के बाद भूलने की बहुत कोशिश की थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मेरी गालों पर बहने लगे। मुझे हंसी याद आई, वे कहानियां जो मेरी दादी इसी पेड़ के नीचे सुनाया करती थी। मुझे खरोंच लगे घुटने और साधारण खुशियां याद आईं, लेकिन मुझे दर्द भी याद आया। इस जगह को छोड़ने का दर्द, वापस न आने का अफसोस, इन अनमोल यादों को फीका पड़ने देने का अपराध बोध। झूले पर बैठी लड़की उन सभी अनफिनिश्ड इमोशंस का रिफ्लेक्शन थी।
वह मेरे अंदर का वह हिस्सा थी जो अभी भी बच्चा था, एक बच्चा जिसे इस भूले हुए आंगन में अकेला और उदास छोड़ दिया गया था। तुमने मुझे यहाँ क्यों छोड़ा? लड़की ने पूछा। उसकी आवाज अनबहे आंसुओं से कांप रही थी। तुमने वादा किया था कि तुम कहानियों को हमेशा याद रखोगी। तुमने वादा किया था कि तुम उदास होने से नहीं डरोगी। मैं सिसक पड़ी, मेरा शरीर अफसोस से कांप रहा था। मैं अपनी जिंदगी में इतनी बिजी हो गई थी, आगे बढ़ने पर इतनी फोकस्ड थी कि मैंने अपने अतीत को बंद कर दिया था। मैंने सोचा था कि दर्द को भूलना ही मजबूत होने का एकमात्र तरीका है। मैंने अपने दिल के चारों ओर एक दीवार बना ली थी, उन चीज़ों को पीछे देखने से इनकार कर दिया था जो मुझे उदास करती थी, यह महसूस किए बिना कि मैं खुशी और प्यार को भी बंद कर रही थी। लड़की झूले से उतरी और मेरी ओर चली। वह इतनी छोटी थी, फिर भी उसकी प्रेजेंस इतनी शक्तिशाली थी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श भूतिया नहीं था, वह गर्म और रियल था। तुम्हें मुझसे भागने की जरूरत नहीं है, लड़की ने कहा, उन जानी पहचानी उदास आंखों से मेरी ओर देखते हुए। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक याद हूँ। मैं तुम्हारा वह हिस्सा हूँ जो अभी भी महसूस करता है। उदास होने से तुम कमजोर नहीं होती नैना। याद रखने का मतलब यह नहीं है कि तुम फंसी हुई हो। कभी कभी तुम्हें यह देखने के लिए पीछे देखना पड़ता है कि तुम कितनी दूर आ चुकी हो। तुम्हें ठीक से अलविदा कहना पड़ता है। मैंने उस छोटी लड़की को देखा, अपनी ही छोटी उम्र की खुद को, और समझ गई, इतने सालों से मैं अपनी ही फीलिंग्स से भाग रही थी। सड़क पर जो अजीब आवाजें मैंने सुनी, वे किसी पीछा करने वाले की नहीं थीं। वे मेरे अपने अतीत की गूंज थीं, जो मुझे पुकार रही थीं। जो डर मैंने महसूस किया, वह मेरे अपने अफसोसों और दुखों का सामना करने का डर था। यह रहस्यमयी यात्रा कोई सज्जा नहीं थी, बल्कि एक चांस था। यह खुद के उस हिस्से का सामना करने का एक चांस था जिसे मैंने छोड़ दिया था। मैं घुटनों के बल बैठी और छोटी लड़की को कसकर गले लगा लिया। मुझे अफसोस है, मैंने फुसफुसाया। मेरे आंसू लड़की की सफेद फ्रॉक को भिगो रहे थे। मैं अब नहीं भागूंगी। जैसे ही मैंने लड़की को गले लगाया, शांति की एक फीलिंग मेरे ऊपर छा गई। यह एक ऐसी शांति थी जिसे मैंने सालों से महसूस नहीं किया था। अनकहे दुख का भारी बोझ मेरे कंधों से हटने लगा। मैं सिर्फ एक याद को गले नहीं लगा रही थी, मैं अपने पूरे अतीत को गले लगा रही थी, उसकी सभी खुशियों और उसके दर्द के साथ। मैं यह स्वीकार कर रही थी कि दुख और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू थे, और दोनों मेरी कहानी का एक हिस्सा थे। मेरी बाहों में लड़की धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, किसी भूत की तरह गायब नहीं हुई, बल्कि सुबह की धुंध की तरह सूरज की गर्मी में घुलने लगी। उसकी उदास आंखों में अब एक हल्की मुस्कान थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो लड़की जा चुकी थी। पुराना आंगन, बरगद का पेड़ और पुराना झूला भी जा चुके थे। मैं उसी सड़क पर खड़ी थी जहां से मेरी अजीब यात्रा शुरू हुई थी। लैंप पोस्ट की हल्की पीली रोशनी गीली सड़क पर चमक रही थी। रात पहले की तरह ही शांत थी, लेकिन अब वह डरावनी नहीं लग रही थी। खामोशी अब शांतिपूर्ण, आरामदायक थी। मैंने पीछे देखा, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था। मुझे पता था कि अब कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। मैंने आखिरकार अपने अतीत के भूत का सामना कर लिया था। मैंने गहरी सांस ली, हवा ताज़ा और साफ महसूस हुई। मैं फिर से चलने लगी, लेकिन मेरे कदम अब जल्दबाजी वाले नहीं थे। वे शांत और स्थिर थे। मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। मैं अब समझ गई थी कि पीछे देखना हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं होता। कभी कभी हमें अपने अतीत को देखना पड़ता है, उसमें रहने के लिए नहीं, बल्कि उससे सीखने के लिए, उसके साथ शांति बनाने के लिए। यह केवल अपने अतीत को स्वीकार करके ही हम वास्तव में अपनी शांति पा सकते हैं और आज़ादी से भविष्य में चल सकते हैं। सामने का रास्ता अभी भी अंधेरा था, लेकिन मैं अब नहीं डर रही थी। मुझे पता था कि मैं अकेली नहीं चल रही थी। मेरी यादें अब मेरे साथी थीं, मेरे भूत नहीं।